दोस्तों, छायावाद काल की जब हम बात करते हैं तो छायावाद काल को असल में उस ईश्वरीय शक्ति की छाया के रूप में डिफाइन करते हैं, या उस दौर की आलोचना शायद उसको सही तरह से डिफाइन नहीं कर पाई। तो बाद में लेखकों ने खुद अपनी रचनाओं की आलोचना लिखी और डिफाइन किया कि जूही की कली का क्या मतलब है। पल्लव, कामायनी, झरना। आचार्य शुक्ल ने एक मोटा मोटी इसका समय निर्धारण किया 18 से 36 तक का, लेकिन इसके अंदर जो रचनाएं हैं वो कहीं न कहीं मनुष्य जीवन के उस भाव को अभिव्यक्त करती है जो मनुष्य के स्वप्न को, उसकी कल्पना को एक बड़ी ऊंची उड़ान देता है। तो इस लिहाज से जूही की कली जो कविता है निराला की है, और उस कविता को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 16 बार लौटाया था कि कविता प्रकाशित होने लायक नहीं है। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि वो कविता आज सबसे फेमस और सबसे अच्छी कविता है। आप पढ़ेंगे, प्रेम कविता है, अद्भुत कविता है। कैसे प्रेमी प्रेमिका के प्रेम को अभिव्यक्त करते हुए निराला इस कविता को लिखते हैं, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो चेतना थी वो बहुत ज़्यादा नैतिकतावादी थे। तो उनके संपादन में या उनके लिए कविता बहुत पुरानी या अपने समय के अनुकूल नहीं थी, तो उन्होंने प्रकाशित करने से इनकार कर दिया। लेकिन निराला अपने समय के बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव कवि होने के कारण समाज की उस जड़ परंपरा पर लगातार सवाल खड़े करते हैं, और सवाल खड़े करने के संदर्भ में वो कविताएं लिखते हैं और मुक्त छंद मुक्त कविताएं लिखते हैं। और ये छंद मुक्त कविता प्रेम की अद्भुत अभिव्यक्ति, निश्चल प्रेम के भाव को व्यक्त करती है, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। कामायनी सब कि आप जानते हैं प्रसाद जी का महाकाव्य है, और ये भी मन, हृदय और बुद्धि के संगम के माध्यम से इस पूंजीवादी सभ्यता की विडंबनाओं को अभिव्यक्त करने वाला महान ग्रंथ है, जिसको हम जितना पढ़ेंगे उतना समझते जाएंगे हिंदी कविता को। आचार्य शुक्ल छायावाद के बारे में क्या कहते हैं कि छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ संबंध काव्य वस्तु से होता है, अर्थात यहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रीतम को आलम्बन बनाकर अत्यंत चित्रमय भाषा में प्रयोग की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। एक तो यहाँ कवि उस ईश्वरीय शक्ति के माध्यम से बात कर रहा है, दूसरा है कि एक नई काव्य शैली है, नई बात करने का ढंग का तरीका है। क्योंकि कविता की अपनी एक शैली है और गद्य की अपनी एक शैली है। तो शुक्ल जी कह रहे हैं कि इनकी एक बहुत बड़ी शैली भी है। और प्रसाद क्या कहते हैं कि जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति में अभिव्यक्ति होने लगी, जब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिनीत किया गया, ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्यमय प्रतीक विधान तथा उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की विवृत्ति छायावाद की विशेषता है। क्या इसके अंदर है कि ध्वन्यात्मकता है, लाक्षणिकता है, बात लेखक डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट रूप से कह रहा है। फिर सौंदर्य की बात बार बार करते हैं, सुंदरता क्या होती है। साहित्य सौंदर्य की उपासना करता है। याद रखना, साहित्य में पाप और पुण्य की बात नहीं होती, सुंदर और असुंदर की बात होती है। इसलिए साहित्य उन तमाम चीज़ों से आगे बढ़ता हुआ नजर आता है और प्रतीक की बात करता है, सिंबल में अपनी बात करता है। फिर स्वानुभूति की बात, देखिए छायावादी कवि ही अपने मन की बात कहता है। पता नहीं कि हम बहुत सारे नैतिकताओं के दबाव, बहुत सारी मर्यादाएं हमारे मन के भाव को अभिव्यक्त करने से हमें रोकती है, लेकिन छायावाद का कवि सारी मर्यादाओं को तोड़ता है और मनुष्य के मन के भाव को व्यक्त करता है। फिर राम कुमार क्या कहते हैं कि परमात्मा की छाया आत्मा में, आत्मा की छाया परमात्मा पड़ने लगती है। नगेंद्र की परिभाषा आप जानते हैं, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, जो बड़ा बड़ा भाव था उसमें और भी बारीक से जाने का भाव है। महादेवी क्या कहती है, छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गित है, सर्वात्मवाद है, यानी कि हर किसी की अभिव्यक्ति करना, जगत के साथ जीवन और जीवन के साथ जगत को व्यक्त करने का साहस है। फिर रामविलास जी क्या कहते हैं कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, निरावरण, थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। यह विद्रोह मध्य वर्ग के तत्वधान में हुआ था, इसलिए उसके साथ मध्यवर्गीय असंगति, पराजय और पलायन की भावना भी जुड़ी हुई। क्या सीधा बात बोल रहे हैं कि सिर्फ ईश्वर की बात नहीं है, ये समाज में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था, जिसमें पुराने विचारों को छोड़ के नए विचारों को स्वीकार करने का साहस, दुस्साहस करना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब समाज को बदलना होता है, जब जीवन को बदलना होता है, तो हमें
पुराने विचारों को छोड़ना होता है और नए विचारों को अपनाना होता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं? छायावाद के मूल में पाश्चात्य रहस्यवादी भावना अवश्य थी। इस श्रेणी की मूल प्रेरणा अंग्रेजी की रोमांटिक भावधारा की कविता से प्राप्त हुई थी और इसमें संदेह नहीं कि उस व्यक्त भावधारा की पृष्ठभूमि में ईसाई संतों की रहस्यमयी साधना अवश्य थी। ये कहते हैं कि पश्चिम का प्रभाव था और निश्चित रूप से पश्चिम का प्रभाव था। और उसने क्या किया कि बहुत सारी चीज़ों को एक साथ अभिव्यक्त करने की ताकत दी और कवि को इस चीज़ के लिए तैयार किया कि वो अपने भाव को अभिव्यक्त करे। और मानव कल्याण की बात करते करते साथ साथ मनुष्य का जो मन का भाव है, जो मनोविज्ञान की दुनिया है, उसको भी कवि खुलकर अभिव्यक्त करे। अगर वो अभिव्यक्त नहीं करेगा तो वो कभी भी अपने आप को खुलकर न लिख सकता है, न खुलकर बोल पाएगा। और जब नहीं बोल पाएगा तो बहुत सारी कुंठाएं, बहुत सारी चीज़ें उसके मन में जमी रहेगी और जब जमी रहेगी तो उससे वो कभी आज़ाद नहीं हो पाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम उन चीज़ों से बाहर निकलें और बाहर निकल करके खुल करके अपने भाव को अभिव्यक्त करें। और छायावाद का महत्व इसी रूप में है और इसको हम बाहरी चीज़ों से बाहर निकाल करके जब एक व्यापक संदर्भ में देखते हैं तो निश्चित रूप से सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिवर्तन की पृष्ठभूमि तैयार करता है और इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। कविता और साहित्य को हम इसी रूप में अगर देखते समझते रहे तो शायद हम समाज को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और जीवन की आर्थिक स्थितियाँ भी बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि साहित्य में खाना नहीं देता है लेकिन जीवन को कैसे जीना है, कैसे समय को समझना है, उसकी गति में समझाता है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए और हमारे चैनल पर आइए, सब्सक्राइब कीजिए और मस्त रहिए। शब्बा खैर।